आना, बच्चों की आवाज़ से परेशान हो जाना, इन्हें बात बात पर चीखना और मारना, और हम अक्सर भूल जाते हैं ये नादान है। उसी तरह मोबाइल फ़ोन्स आज बन चुके हैं नेसेसिटी, लेकिन किस तरह से इस डिवाइस का यूज़ होता है और किस तरह से बच्चे इसे अब्यूज़ करते हैं, क्या हमने दिया है इन्हें इस बात की क्लैरिटी? ये तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, इन्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमेशा की तरह इस बार भी कई सारे सवालात, कई सारे इश्यूज, और यही उम्मीद कि आप इनके मसलों के सोल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सो शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह जी। हमारा पहला सवाल हमें एक 14 साल के लड़के ने भेजा है। इसका कहना है कि आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन नमाज आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व इन माई मोबाइल गेम अ लिटिल एक्स्ट्रा, शो मी वेयर इज़ माई फॉल्ट। 14 साल का है, कहता है कि अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेलता हूँ। तो मुझे बताएं मेरी गलती कहाँ है? देयर इज नो मिस्टेक इन लाइफ, ओके। देयर आर ओनली वीकनेसेस। अच्छा, अ पॉजिटिव अप्रोच, ओके। और दो चीज होती है, एक होता है प्लेजर, एक होती है हैप्पीनेस। जी। प्लेजर हमेशा बाहर से आएगा। स्मोकिंग, गैम्बलिंग, गेमिंग, अल्कोहल, व्हाटएवर यू नेम इट, सब्सटेंस, ओके, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। और हमको यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को किक मिलती है, ओके। डोपामिन जो है वो एक न्यूरोकेमिकल का नाम है, वो डोपामिन को किक मिलती है और हम वो हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यू फील हैप्पी, यू फील इफोरिक। तो एनीथिंग which is coming outside and making you happy is pleasure. ओके। अब गेमिंग जो है ना, अच्छा गेमिंग के जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं ना, उनका भी यही नियत रहती है कि हम ऐसी गेम बनाएं कि शॉर्ट टर्म के अंदर वो बंदा जीत जाए और यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो पॉपअप करे और जीत गया, खुशी, और बस गेम ही खेलते रहे। बिकॉज आई वॉन्ट मोर एंड मोर। प्लेजर का ये कंपोनेंट नहीं कि आई वॉन्ट मोर एंड मोर, और बाहर से आता है ना, राइट। तो ये जो गेमिंग का जो कंपोनेंट है वो बाहर से आता है। ठीक है। और नमाज वो तो दिल से होती है, वो हैप्पीनेस अंदर से आएगी। अभी गेमिंग के लिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा जी, कहीं पे भी बैठ के आप सुबह से शाम तक बैठे रहो, मम्मी आई वांट दिस, मम्मी आई वांट दिस, मम्मी बर्गर ला रही है, कॉफी आ रही है, ये आ रहा है, वो सब सारी चीज टेबल पे जाओ, खाते जाओ और अपना वेट बढ़ाते जाओ और अपना दिमाग खरते जाओ, बिकॉज इट इज एडिक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और नमाज के लिए आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जगह से उठना है, मोबाइल को साइड रखना है, रिचुअल्स करना है, वुजू करना है, फिर खड़े होना है, सेक्रीफाइस करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है नेचर से, अल्लाह से। इसलिए भारी लगती है नमाज इन लोगों को, बच्चों को। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नमाज के अंदर वो सुकून मिलता है, वो अच्छा लगता है, वो बट देन वो लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे डोंट कंपेयर नमाज एंड गेम्स। ठीक है, नमाज इज डिफरेंट, योर गेमिंग इज डिफरेंट। दिस इज प्लेजर, दिस इज हैप्पीनेस। यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। बिल्कुल ठीक, आपका चॉइस है। प्लेजर लॉन्ग टाइम तक, प्लेजर शॉर्ट टर्म होगा, हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म रहेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने। और ये मैसेज सारे हमारे बच्चों को है जो हमें ये एक्सक्यूज देते हैं, बस एक राउंड और गेम का खेल ले फिर नमाज पढ़ते हैं, एक राउंड और खेल ले उसके बाद मुसल्ले पर आते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे बच्चों की, ये जो गेमिंग है, पहली बात तो ये एडिक्टिव है, ये आपकी आंखों को ख़राब करती है, आपके सोचने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। ये सिर्फ प्लेजर है जो कुछ टाइम में चला जाएगा, लेकिन आपके साथ आपका जो कनेक्शन अल्लाह के साथ है ये आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा, और ये दिल से है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये आपको हर बार सुकून ही देगा। इसीलिए ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। व्यूअर्स, इनका कहना है कि इन्हें लगता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है,
इन्हें बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, साथ ही इन्होंने अपने आप को काफ़ी बार तकलीफ भी पहुंचाई है, सेल्फ हार्म किया है। ये नहीं जानते ये ऐसा क्यों करते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये पूल को देखते हैं तो इन्हें लगता है ये डूब जाएंगे, मर जाएंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो थॉट आती है ना जी, सुसाइडल थॉट्स आती है ना जी, या उसके ऊपर मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ट्राई करते हैं, तो ये जो है इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। ये मेरा प्रोग्राम देखने के बाद में इमीडिएटली यू नेक्स्ट डे, दुनिया में कोई भी कोने में आप हो, इट्स यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। इट्स सीरियस। कहीं पे भी वेरेवर मैं अभी मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान ये बोले कि भाई अगर मेरे को सुसाइडल थॉट्स आती है और मैंने उसके ऊपर अमल भी किया हूँ, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को दिमाग के अंदर रेड फ्लैग आना चाहिए कि उसके दिमाग में रेड फ्लैग आया, हमारे दिमाग में भी। सबसे पहले उसको अकेला ना छोड़ो। ओके। सेकंड थिंग, प्रोफेशनल हेल्प। एंड थर्ड थिंग, ये देखो कि सारी जैसे शार्प नाइफ है, ब्लेड है, से दूर रहे, उसे दूर रखें। ठीक है। तो बस आपको यही कहना चाहेंगे, और अगर आपके पेरेंट्स या कोई ये प्रोग्राम देख रहा है तो यही कहना चाहेंगे आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाएं। इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की, और हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत हो। सो जितना जल्दी हो सके यू सीक मेडिकल हेल्प, राइट डॉक्टर? Please. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। I suffer from insomnia. I cannot even sleep when I am tired. Also, I go from happy to sad in a matter of seconds. And it is tiring me. My family does not take it seriously, so I cannot get real life help. They say तू पागल जैसी बातें करता है. What is this? Please help. ये कहते हैं इन्हें इंसोम्निया है, यानी इन्हें नींद नहीं आती, अगर थक जाए तो भी नहीं आती। ये बहुत ही आसानी से खुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ठीक है। और इनके जो घर वाले हैं उनको लगता है कि ये फिजूल की बातें हैं और ये पागल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखिए, आज एक ट्रेंड हुआ है ऐसा, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये एक ऐसा कूल फैक्टर हुआ है ये बोलने से कि नहीं डॉक्टर मैं बहुत डिप्रेस हूँ। क्योंकि सिंपैथी मिलेगी। सिंपैथी, यस, ओनली कंपोनेंट सिंपैथी। अटेंशन सीकिंग, वॉट एवर यू, उसको जो भी नाम दो। मेरे भाई, मेरे बच्चे, लाइफ को डिसिप्लिन कर, नींद आ जाएगी। क्या करें ये? सुबह जल्दी उठ जाओ। बोलते मैं थक जाता हूँ तो भी नहीं सुबह आती। जल्दी उठ जाओ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, अपने काम पे लग जाओ, दोपहर में सो मत, रात को 10:30 बजे 11 बजे जो भी आपका टाइमिंग हो, मोबाइल स्विच ऑफ और ड्रॉ के अंदर। मोबाइल सामने भी नहीं रखने का, आई वुड से कि नेक्स्ट कमरे में अगर है, नहीं तो ड्रॉ के अंदर। बिल्कुल। देन स्लीप हाइजीन, वजू कर लें, वजू कर लेना, गर्म पानी में पैर डाल देना का, एक गिलास गर्म दूध पी लेने का। यू हैव टू गिव योर मैसेज कि नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। बॉडी को इतनी थका दो, फिजिकल एक्सरसाइज भी करो बिफोर इन द इवनिंग और वॉट एवर डे टाइम यू गेट, ये थक के सो जाए। थक के सो नहीं जाए। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दो। सोना नहीं है हमको मर जाना है। अच्छा। नेक्स्ट डे फिर नई जिंदगी, नवे जोम, नवी एनर्जी, नया एंथुजियाज्म। इससे बड़े बड़े साइंटिफिक अल्फाज अपने ऊपर। क्या होता है, हमारे माइंड को नहीं पता चलता है। हमारे अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिसको हम अनकॉन्शियस बोलते हैं, राइट, सबकॉन्शियस बोलते हैं जी। अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस बोलते हैं। वो जो सबकॉन्शियस है ना, वो छोटा बच्चा है। आप जो उसको मैसेज दोगे ना वो ले लेगा। ओके। आप मैसेज क्या दे रहे हो? नींद नहीं आ रही इंसोम्निया। है। आप नींद मैसेज नहीं क्या आ दे रही रहे हो? एनोरेक्सिया, भूख लगेगी नहीं आपको। आप मैसेज क्या दे रहे हो? मैं डिप्रेस्ड हूं। वो जैसा आप उसको बोलोगे ना, ऐसा वो फॉलो करते जाएगा और वो मैनिफेस्ट करते जाएगा। ओके ओके। आपको क्या बोलना है? मैं हेल्दी हूं, मुझे नींद आ जाएगी, रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे फजर में उठना है। सी नाउ आप गोल ओरिएंटेड आपकी लाइफ को बना रहे हो। राइट। दोपहर में सोना नहीं है, रात को 10:30 बजे मोबाइल बंद कर देना है। अब वो अंदर का जो बच्चा है ना, सारी गेम तो वही खेल रहा है ना। एग्जैक्टली। हम तो जो अंदर से गाइड करता है, हमारी बॉडी इस तरह करती है, हमारा माइंड इस तरह करता है। पॉजिटिव मैसेज दे उस बच्चे को। सिंपल ना।
तो आजकल ये बड़े बड़े जो है ना अंदर से बोलते मैं डिप्रेस हूँ तो अंदर का बोलता है हाँ डिप्रेस है तो डिप्रेस है, हमको क्या करने का भाई। ठीक तो है, प्लीज आपके वो जो वोकैबुलरी है ना, वर्क ऑन दैट, पॉजिटिव, एज यू ऑलवेज से हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही हमारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक। सो डॉक्टर ने बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लेन किया है कि अपने आप को लेबल करना कि आपको इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मत कीजिए अपने आप को लेबल, अपने आप को बीमार मत बनाइए, बल्कि अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दीजिए। आपको नींद नहीं आ रही है, यू वर्क हार्ड, आप पूरा दिन मेहनत करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट रात को नींद आनी ही है। और साथ ही अपने आप को बार बार ये मत कहिए कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं उदास हूँ। आप अपने आप को ये कहिए कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह में फजर के लिए उठना है, मुझे सुबह में उठ के ये सारे काम अंजाम देने हैं। आई नीड टू बी हेल्दी, आई नीड टू बी फ्रेश, एंड इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में चेंजेस खुद ही देखेंगे। राइट डॉक्टर? एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, एक दिन नहीं एक हफ्ते में तो अच्छा, उसके बाद में भी अगर ना है देन यू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। एग्जैक्टली, कोशिश करके देखिए, और अगर नहीं होता है देन यू कैन स्पीक टू समवन। राइट डॉक्टर? यस। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi doctor, my son is 14 years old. He was being naughty and received a scolding from his teacher for his mischievous activities. Since then, he is not behaving normally. He seems depressed, avoids talking to his friends and does not even interact with the family members. इनका बेटा 14 साल का है, टीन एज में है। इसने कुछ तो शरारत की और टीचर ने बहुत चिल्लाया। अब ये अपने दोस्तों से बात नहीं करता, अपने घर वालों से बात नहीं करता, चुप चुप रहता है। क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें दो कंपोनेंट आप बयान कर रही है। एक तो टीचर ने चिल्लाया, उसके बाद में ये सिक्लूडेड हो गया, शांत हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है। टीचर ने चिल्लाया वो अलग कंपोनेंट है। अच्छा, इसका एज फैक्टर टीन एज में ये चला गया और अंदर से कुछ मैसेज आने लगे। टीन एज में क्या होता है, तूफान होता है अपने दिमाग के अंदर। टीन एज तूफान जी। ये क्या होता है कि हमारे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, या लड़का हो या लड़की हो। राइट। क्योंकि बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं जी। जो लड़की होती है उसको नेचुरल साइकिल आती है, लड़के लोग होते हैं उसकी लाइफ के अंदर हेयर आने लगते हैं, एक मैनली आवाज बदल जाता है। ये सारी चीजें जो है वो हैंडल कैसे करे, कौन गाइड करेगा? हम लोग तो माँ बाप तो ऐसा है कि नहीं हमारे बच्चे के साथ में हम कैसा करें। एज अप्रोप्रिएट बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा है तो मैं अगर मेरे बेटे के साथ में एज अप्रोप्रिएट बात नहीं करूंगा, उसको बताऊंगा नहीं कि लाइफ के ये स्टेजेस है, तो कौन बताएगा? उसका फ्रेंड। उसके फ्रेंड को कितनी अक्ल, वो भी 14 साल का है। एग्जैक्टली। अगर मेरी बेटी है जी, तो मेरी वाइफ मेरी बेटी को समझाएगी कि बेटा लाइफ के ये मरहले हैं, तो डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। तो लड़का है, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बाजू में बिठावे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन इन्वर्टेड कॉमा में एज अप्रोप्रिएट उसको नॉलेज दे और खुल के नॉलेज दे। मेरे को शर्माने वाली बात पर ये तो नेचर है। एवरीबडी, यू मी, एवरीबडी, हमारे वालिद, हमारे दादा, वो सारे लोग इस मरहले से पास हुए हैं। हमारा बच्चा भी पास हो रहा है। मुझे मेरे बेटे को एज अप्रोप्रिएट अगर नेचर की बात खुल के बतानी तो उसमें शर्म काहे की? और जो पेरेंट्स नहीं बताते फिर उनके बच्चों के साथ क्या होता है? नहीं तो फिर उसके फ्रेंड बताएंगे, और फिर फ्रेंड बताएंगे तो क्या होगा? वो गलत रास्ते पे जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि अगर ये उम्र में, अभी मेरी ऑडियंस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि यही उम्र में बच्चा क्या होता है, डिप्रेस होता है, एकदम लो फील करता है, और उसमें अल्लाह ना करे उसको कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया। अरे क्यों फील लो करता है भाई? मेरे को भी ऐसा जो होता था, मैंने एक सिगरेट का दम लगाया, मेरे को अच्छा लगने लगा। टेक अ ड्रैग। अभी क्या होगा? एक महीने मेरे बेटे को एज अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं दिया, उसके फ्रेंड ने उसको नॉलेज दिया। उसके नॉलेज में ये था कि तू स्मोकिंग कर, बियर का एक ग्लास ले, तेरे को यहाँ पे मजा आएगी, तेरा सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और होता भी है, भले वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर होता है। अब मेरा बच्चा जो बेचारा डिप्रेस था, जो ही वॉज गिविंग मी मैसेज कि डैडी मुझे कुछ बताओ,
मैंने उसको डिप्रेस कर दिया, मैंने उससे बात नहीं की, उसके फ्रेंड ने उसको अलग रास्ते पे लेके गया। सो इट्स टाइम पेरेंट्स समझे कि उन्हें सारे बच्चे से बात पेरेंट्स को करनी है। समझने का है कि हमारे बच्चे को एज अप्रोप्रिएट बातें बताए, खुल के बताए। हम अगर नहीं आप नहीं बताएंगे करेंगे तो ये बच्चा फिर स्मोकिंग और ठीक। अल्कोहल और ड्रग्स में जा सकता है। एग्जैक्टली यानी एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे टीनेज एंटर कर चुके हैं या टीनेज में हैं। आपको अपने बच्चों से बैठ के एज अप्रोप्रिएट बात करनी है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपके बच्चे जाके किसी और से बात करेंगे और खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि कोई उन्हें मिसगाइड कर दे और उनका पूरा फ्यूचर जो है वो डार्क हो जाए। सो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों से बात करें, और खासकर यहाँ पे एक मैसेज हमारी मदर्स के लिए है कि आप अपनी बेटियों के साथ बैठकर बात करें, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएं ताकि उनकी जो भी इश्यूज है, जो भी फीलिंग्स है, वो आके आपके साथ डिस्कस कर सके, ना कि किसी और के साथ जाकर वो बातें करें। राइट डॉक्टर? उनको ये बताओ कि आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा होने वाला है। Exactly. तो एटलीस्ट मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मम्मा आपने जो बोले थे वो डैडी, हुआ। हाँ ये ऐसा हो रहा है बेटा, आई बिल्कुल टोल्ड यू ठीक। ना, फिक्र करने की बात नहीं है, डैडी इज विथ यू। अब लड़के को हिम्मत आएगी कि कोई भी इश्यूज है मैं पूछ सकता हूँ, तो बात मेरे कर डैडी सकता से हूँ। खुल के पूछ सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, घबराने की बात और नहीं मेरी मम्मी है तो खुल से मैं बात कर सकती हूँ। है। एग्जैक्टली पर वो बच्चे लोग नहीं खुलेंगे, पहले आपको आपको खुलना इनिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। सो कोशिश करें आप अपने बच्चों से बातें करें, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करें, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करें ताकि इसकी बहुत ज़रूरत है। राइट डॉक्टर? विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आई सॉ माई कजिन गोइंग थ्रू द वेबसाइट विच हैज़ वल्गर वीडियोज़। आई ट्राइड कन्फ्रंटिंग हिम सो ही बिकेम एंग्री एंड सेड, अगर अपने मुंह से किसी को जाकर बोलेगी तो तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आई एम स्कैर्ड नाउ, व्हाट शुड आई डू? ही इज जस्ट 16 years old और उसके पेरेंट्स को लगता है वो बहुत नेक और सीधा है। वेरी बिग थैंक यू टू माय डियर सिस्टर। आपने अपना काम किया, आपने उसको समझाया। But look at the way he responded, ठीक है, doctor. इट इज ऑल राइट, It is all right. इट इज ऑल राइट। आपने अपना काम किया, जी, उसको नहीं सुधरने का है, आप उसको अलग छोड़ दो। you did your part. यू डिड योर पार्ट। जी, Now I am coming to his part. All the person on this planet, including जी. you and me, जी, अगर हम लोग ये साइट पे जाएंगे और ये सब देखेंगे तो सबसे पहले तो ये एडिक्टिव है। ओके, दूसरा, ये मेरे न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रक्टिव करेगा ओके, और ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा। जी, तो जितने भी लोग हैं, आपको डिसाइड करना है। आपके साथ दोनों, आपके पास दो खाना है, एक हलाल खाना है, फूड, हलाल जी। फूड एंड हराम फूड। what you choose. आपको क्या चूज करना है? Right. ये हराम फूड अगर आप खाओगे, ये इमोशनल फूड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फूड। Right. ये इमोशनल फूड अगर हराम खाओगे, वो वैसे ही थॉट्स आपके बनाएगा। थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये एडिक्टिव है और ये हैबिट फॉर्मिंग है। ओके, ओके, एंड यू वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। मतलब आप देखो कि आपकी सारी एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, जो आपको एम्पायर बनाने में मदद करेगी, वो आपने वो कहा आप कहाँ यूज कर रहे हो? यहां से उठा के एक जगह यूज कर रहे हो जो आपको नेगेटिविटी देगी, जो Right. आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, जो Exactly. आपको हैबिट फॉर्मिंग करेगी, जो आपका फिजिकल, इमोशनल टाइम एब्जॉर्ब कर लेगी, लेगी। आपके पोटेंशियल को खा जाएगी ये। जी, तो जितने लोग भी है, आपको डिसाइड करना है। आपको क्या करना है? सब अवेलेबल है, वेबसाइट सब अवेलेबल है, फ्री Right. में अवेलेबल है। यू हैव टू डिसाइड कि नहीं, मुझे ये साइट पे नहीं जाना है, मुझे ये एडिक्शन में नहीं गिरना है। और साथ ही अगर किसी पेरेंट्स को पता चल जाए कि उनके बच्चे, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। और दूसरे के जितने भी टीनेजर्स के माँ बाप है, उनको सबको ये विजिलेंट रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या देखता है, कितना देखता है,
क्यों देखता है, अलर्ट कौन रहे, सी साइड पे जाता है, ताकि सबके हाथ में फोन्स है। इट इज इजी, वेरी इजी। अच्छा, ये दूसरी एक बात है कि ये एज अप्रोप्रिएट प्लेजर भी अप्लाई करता है ना। ये एज अप्रोप्रिएट आपको प्लेजर भी देगा, बट इट इज डिस्ट्रक्टिव। वो मुझे नहीं पता है ना, मेरी एज 14 है, 16 है, मुझे नहीं पता ना। तो पेरेंट्स को बात करनी है, पेरेंट्स को बात भी करनी है और उसके ऊपर विजिलेंस भी रखना है। ओके, कि क्या देखता है, कौन सा देखता है, उसको बताने का बेटा ऐसा होगा, बट डोंट गो इनटू दिस साइड। प्रॉब्लम क्या होता है मैडम पता है, कि हम हमारे बच्चे के साथ में ऐसी बात कैसे करने की, नहीं ये है, मैं नहीं बात कर सकता ये सब। क्यों भाई, मेरा बेटा है, मैं उसको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? एग्जैक्टली। और अगर आप नहीं समझाते तो कोई और गलत तरीके से समझाएगा। और ये उसको बताएंगे, अगर हम एज अप्रोप्रिएट बोल के बताएंगे कि बेटा ऐसी साइट है, पॉपअप भी होगा, आप प्लीज जाना मत, और जाने से ये होगा। सो ही इज अवेयर, कह रहे हाँ डैडी ने बताया था ये साइट है, इसको नहीं लेकिन ओपन मुझे करना नहीं है। ओपन करनी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दूसरी बात कि ये माँ बाप बिल्कुल सीधा बच्चा है, मैं बिल्कुल, ये मेरी बच्ची जो बोल रही मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। माँ बाप समझते बिल्कुल सीधा है और सीधा बच्चा है। सीरियसली, इफ यू सी इन एंटायर बच्चे के अंदर, इफ यू डिलीट दिस एस्पेक्ट, बच्चा इज वेरी गुड। हर बच्चे अच्छे जो होते हैं, बुराइयां सब में होती हैं। नहीं, बिहेवियर बुरा होता है। मैं बुरा नहीं हूं, बिहेवियर बुरा, मेरा जो ये कंपोनेंट है, ये इस टाइम पे अगर मैं साइड पे जाता हूं और वो गलती करता हूं या वो गुनाह करता हूं, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं बुरा हूं। आई एम नॉट इन टोटल, आई एम नॉट बुरा, बिल्कुल। बट मुझे वो बुराई माँ बाप, और मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि ये बच्चे को पता है, वो माँ बाप को नहीं पता है। माँ बाप को विजिलेंट रहना चाहिए, एग्जैक्टली। माँ बाप को आंख खुली रखनी चाहिए। एज पर द क्वेश्चन, मतलब वो कितना इंटू होगा इंटू सच वीडियोस के, वो उसको धमका रहा है मतलब कि मैं देखूंगा, नहीं धमका भी नहीं रहा है, उसके ऊपर वो अथॉरिटी भी यूज कर रहा है कि मैं तो देखूंगा, अगर तूने कुछ किया तो आई विल सी टू इट, मतलब ही इज इनटू इट। तो हर माँ बाप को विजिलेंट रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये बहुत ही अहम पैगाम है सारे पेरेंट्स के लिए कि जब आपके बच्चे टीन एज में एंटर करते हैं, यंग होते हैं, और हम जानते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन्स हर किसी के हाथ में। हम ऐसे ज़माने में नहीं रह रहे कि हम बच्चों से फ़ोन ले लें, पॉसिबिलिटी ही नहीं है आज के टाइम पे। तो अगर आप जानते हैं कि आपके बच्चों के हाथ में एक ऐसी डिवाइस है जिस पर ऐसा कंटेंट ईजीली अवेलेबल है, फ्री है, और ज़माना ख़राब है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विजिलेंट रहें, ताकि हम एक नस्ल को ट्रेन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे इन तरह की वीडियोस से, इन तरह की साइट से दूर रहे, और वो दूर तभी रहेंगे जब वो अवेयर रहेंगे, जब वो अलर्ट रहेंगे, जब उनके पास कोई बात करने वाला, कोई गाइड करने वाला होगा। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, इनसे खुल के बातें करें, इन्हें चीज़ों के बारे में समझाएं, बताएं, और साथ ही हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहें। राइट डॉक्टर जी? एज अप्रोप्रिएट बात करो ही करो, ये सारे मसाइल आएंगे। दे नोस के डैडी ने बताया था कि ये होने वाला है, नहीं मुझे रिफ्रेन करना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे वो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे वो। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने कि ये हमें जो भी हम हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसका असर तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे अपनी लाइफ पर इम्प्लाई करें, इस पर वर्क ऑन करें। आपको बस आखिर में यही कहना चाहेंगे कि परवरदिगार आलम ने हमें जो भी वक्त दिया है, इस वक्त को खुशी के साथ अपने अपनों के साथ शेयर करें, ज़िंदगी में दूसरों के साथ खुशियां बांटने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, और साथ ही अपने सवालात हमें ज़रूर भेजें। शुक्रिया, थैंक यू।